जो 7,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, जो बचा हुआ है, उसको किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए आपके ध्यान से? 7,000 8,000 करोड़ नहीं, चाहे जितना भी बच रहा है, जितना भी लगता है पैसा एडजस्ट करना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ये 900 यूनिट जो रह गए हुए हैं, ये लगेंगे तो कम से कम ना करते भी 50 60 70 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। जो बड़े बड़े यूनिट आए हैं वो सारे बाहर के हैं। जम्मू में इतना कोई समर्थ नहीं है कि 500 हजार करोड़ रुपए का यूनिट यहाँ लगाए। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इस वक्त एट द वर्ज ऑफ क्लोजर है। जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री जम्मू की नहीं चल सकती। परचेज प्रेफरेंस और प्राइस प्रेफरेंस मिला करती थी, जिसकी वजह से हम बाहर के आउटसाइड द स्टेट जो यूनिट थे उनसे compete कर पाते थे। वो मार्केट सपोर्ट एकदम गवर्नमेंट ने छीन ली। बिल्कुल, अगर टर्नओवर इंसेंटिव डिनाई हो गया, हमें नहीं मिला, तो जो बची कुछ इंडस्ट्री यहाँ है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये यूनिट आ रहे हैं बाहर से, बड़े बड़े यूनिट 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ के, उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी मार्केट पैन इंडिया पहले से ही है। वो यहाँ पे कोई मार्केटिंग की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं इंसेंटिव की वजह से, जो आप उनको जीएसटी इंसेंटिव दे रहे हो। तो हमें तो वो मिल नहीं रहा इस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बिजनेसमैन कहता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे नहीं ग्रोथ चाहिए, मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, मुझे सर्वाइवल चाहिए, मुझे अपने आप को रिवाइव करना है। उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए और गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आगे नहीं आई तो हमारे पास एम्प्लॉय है वो तो अनएम्प्लॉय होगे, हम खुद भी अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। आज दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक जो है जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री विकास के लिए की जा रही है और कहीं ना कहीं आज जो है अपेक्स बॉडी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो किस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री यूनिट बढ़ाई जा सकती हैं, 7,000 करोड़ पे जो बचा है उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, और कुछ डिमांड है कि किस तरह से और ज्यादा पैसा जो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री सेक्टर की लाया जा सकता है, उन सब विषयों पर बात आज हम करेंगे वरिंदर जैन जी से। आज अपेक्स बॉडी की बड़ी बैठक जो है होने जा रही है, तो क्या कुछ उम्मीद है आप? 1.5 साल से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अपेक्स बॉडी की मीटिंग होगी और हमारे जो 900 कुछ यूनिट्स रजिस्टर हो गए हुए हैं 30/9/2024 तक, जो इनकी लास्ट डेट थी, कट ऑफ डेट थी तब तक। लेकिन इन्होंने सडनली 10 जुलाई 2024 को कट ऑफ कर दिया। तो उसके बाद की जो यूनिट रह गए इंसेंटिवाइज होने के लिए, तो हमें बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद है हमें। 1.5 साल से चल रही है उम्मीद, और हम बार बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो की जाए और इनको इंसेंटिव जो है एनसीएसएस के अंडर वो दिए जाए। एनसीएसएस के अंडर जो इंसेंटिव दिए गए थे 28,400 करोड़ रुपए के, वो उसकी कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2024 थी, लेकिन इन्होंने 10 जुलाई 2024 को कट ऑफ कर दिया। तो काफ़ी लोग जो लोकल लोग थे, हमारे छोटे लोग, जिन्होंने 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ का यूनिट लगाया, वो बाद में लगाए, वो इन लर्च रह गए। वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उन्होंने इंसेंटिव्स को देखते हुए अपना सब कुछ लगाया था, लोन भी लिए थे, अपनी पूंजी भी लगाई थी। तो आज उम्मीद है कि आज अपेक्स बॉडी की मीटिंग है। अभी तक तो हमें उम्मीद है कि हो जाएगी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग के लिए हमारे यहाँ से ऑफिसर्स वगैरह चले भी गए, वहाँ मीटिंग भी ऑन हो गई, लेकिन किसी ना किसी वजह से मीटिंग नहीं हो पाई। और हमारे होम मिनिस्टर साहब या कॉमर्स मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल साहब, अमित शाह साहब या एलजी साहब, ये इंटरेस्टेड हैं कि जम्मू में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पैकेज की तरफ ध्यान देंगे और पैकेज को जो अमाउंट है उसको एनहांस करेंगे, जिससे एक तो जो यूनिट रह गए हुए हैं उनको भी इंसेंटिव्स मिल जाएंगे और जो नए यूनिट भी आएंगे। कहीं न कहीं जो 7,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, जो बचा हुआ है, उसको किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए आपके ध्यान से? उनको वो तो 7,000 करोड़ या 8,000 करोड़ जितना भी है, वो तो जितने यूनिट रह गए हुए हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको खत्म करें। लेकिन मैं उस पे नहीं हूँ। 7,000 8,000 करोड़ नहीं, चाहे जितना भी बच रहा है, जितना भी लगता है पैसा, जितना भी गवर्नमेंट इन्हें इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए,
वो एनहांस करके तो सबको एडजस्ट करना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ये 900 यूनिट जो रह गए हुए हैं, ये लगेंगे तो कम से कम ना करते भी 50, 60, 70 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो उसमें जो इस वक्त गवर्नमेंट को सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उससे थोड़ा-सा निजात मिलेगी, थोड़ी-सी राहत मिलेगी और लोगों को भी काम मिलेगा। 75,000 करोड़ की बात की जा रही है, उसको भी दिया जाएगा केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर सरकार को, ताकि और इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ खुल सकें। इसे किस तरह से देखते हैं? ये देखो, ये जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं दे रहे हैं। ये इंसेंटिव जो है ये गवर्नमेंट यहाँ से सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है और इंसेंटिव गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही है थ्रू जेकेडीएफसी। डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। जेकेडीएफसी के थ्रू, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दे रही है। तो अगर हम बात करें इन सब इंडस्ट्रीज की, तो आपको क्या लगता है जो यूनिट्स लगे हुए हैं, कुल मिला के कितने प्रतिशत जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? जो बड़े-बड़े यूनिट आए हैं वो सारे बाहर के हैं और वो जम्मू के नहीं हैं, वो सारे बाहर से आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू इतना समर्थवान नहीं है कि यहाँ पर यहाँ के लोग भी जो है बड़े-बड़े यूनिट लगा सकते हैं? जी, नहीं। जम्मू में इतना कोई समर्थ नहीं है कि 500 हज़ार करोड़ रुपए का यूनिट यहाँ लगाए। वो 500 हज़ार करोड़ के यूनिट जो हैं, वो बड़े-बड़े यूनिट जो हैं, बिग यूनिट जो हैं, वो बाहर से लोगों ने आके लगाए हैं, कठुआ में लगाए हैं। लेकिन जम्मू के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने जम्मू में कुछ लिए हैं, कोई बड़ी ब्राह्मणा में, कोई सांबा में, कोई घाटी में, यहाँ यूनिट्स रजिस्टर करवा के यूनिट सेटअप भी कर दिए हैं। अब वो सिर्फ देख रहे हैं कि कब ये इनको उस एनसीएसएस स्कीम में लाया जाएगा ताकि वो अपनी प्रोडक्शन में आए और कम्पीट कर सके नए बाहर के यूनिट से। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो जम्मू कश्मीर में जितनी भी इंडस्ट्रीज लोगों ने लगाई हुई है, सबसे बड़ी आपको क्या लगता है चैलेंज लोगों को क्या आता है यहाँ पर? इस वक्त चैलेंज ये है, हमारा जो फोकस मेन है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इस वक्त एट द वर्ज ऑफ क्लोजर है। गवर्नमेंट से हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री जम्मू की नहीं चल सकती, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है। यहाँ आगे पीछे कोई कुछ नहीं है जहाँ हम मटेरियल अपना बेच सके। हमें रॉ मटेरियल भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। होस्टाइल नेबर हैं, हालात ऐसे ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, जब जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी अर्ली 70s में, तो गवर्नमेंट फुल सपोर्ट पे आई थी, फाइनेंस भी किए थे, लैंड्स भी दी थी, जो लैंड अभी भी मिलती है, फाइनेंस अभी भी मिलता है, लेकिन मार्केटिंग सपोर्ट थी हमें। सेल्स टैक्स एग्जम्पशन था, जब वैट आया तो वैट रिमिशन था, और उसके बाद जब जीएसटी आया तो हमारे जो इंसेंटिव था सेल्स टैक्स का या वैट का, वो डाइल्यूट हो गया, रिड्यूस हो गया टू द ओनली 2%, 2.5%, इतने के करीब करीब हो गया, जो कि मार्केट में हम डेवलप्ड, हमारे आसपास डेवलप्ड स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल भी अब डेवलप्ड स्टेट है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, हम इनके साथ compete नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात मार्केट सपोर्ट थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के जो अदारे थे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे या एजेंसीज थी, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज थी, वो हमें परचेज प्रेफरेंस और प्राइस प्रेफरेंस मिला करती थी, जिसकी वजह से हम बाहर के आउटसाइड द स्टेट जो यूनिट्स थे उनसे compete कर पाते थे, या ट्रेडर्स से compete कर पाते थे, हमारे यूनिट्स चलते थे। वो मार्केट सपोर्ट एकदम गवर्नमेंट ने छीन ली, बिल्कुल। वो कहते हैं जेम में चला जाओ। जेम में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम compete नहीं कर सकते पैन इंडिया। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान है। गवर्नमेंट को नुकसान ये है कि हमारा जो मटेरियल जाता था वो सी कप से क्वालिटी कंट्रोल होता था, सी कप से क्वालिटी कंट्रोल होके जाता था और मटेरियल की क्वालिटी होती थी। आज जो जैसे भी आ रहा है, लग रहा है मटेरियल, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ काम करती थी, गवर्नमेंट को परचेज सेल करती थी, वो इंडस्ट्री सारी बंद है। और जो लोकल मार्केट में है वो अपने इंसेंटिव जो है रिड्यूस होने की वजह से एट दी वर्ज ऑफ क्लोजर है। हम गवर्नमेंट को अभी भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बार बार कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी अमेंड करो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अमेंड करो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अमेंडमेंट के लिए काम चालू हो रहा है। उसमें कुछ इंसेंटिव हमारे जो सुना है, जो मालूम हुआ हमें कि वो डिनाई हो रहे हैं। जैसे टर्नओवर इंसेंटिव था,
टर्नओवर इंसेंटिव एक ऐसा इंसेंटिव था जो जब आज से 5 साल पहले से 2019 से पहले यहाँ लखनपुर में टोल टैक्स लगा करता था, और जो मटेरियल हम जम्मू से बाहर भेजते थे, जम्मू के बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर, तो उस पे जो सीएसटी था वो एग्जम्पशन था। उस जीएसटी आने से वो खत्म हो गया, टोल टैक्स खत्म हो गया, जिससे हमारा जो एज हुआ करता था वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसके एवज में इन ल्यू ऑफ दैट टोल टैक्स एंड सीएसटी एग्जम्पशन हमें टर्नओवर इंसेंटिव दिया गया था। अब टर्नओवर इंसेंटिव सुना है कि वो डिनाई कर रहे हैं। अगर टर्नओवर इंसेंटिव डिनाई हो गया, हमें नहीं मिला, तो जो बची कुची इंडस्ट्री यहाँ है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। देखो जो ये यूनिट आ रहे हैं बाहर से, बड़े बड़े यूनिट 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के, उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी मार्केट पैन इंडिया पहले से ही है। वो यहाँ पे कोई मार्केटिंग की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं इंसेंटिव की वजह से, जो आप उनको जीएसटी इंसेंटिव दे रहे हो। तो हमें तो वो मिल नहीं रहा इस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ये एट दी वर्ड जब क्लोजर है, और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस कमिश्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सबसे हाथ जोड़ के मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें जो इंसेंटिव चाहिए वो दे दिए जाए, फिस्कल इंसेंटिव हमें दे दिए जाए। फिस्कल इंसेंटिव हमें मिलेंगे तो हम यूनिट चला सकेंगे। और आज के वक्त में हमें ये आप देखेंगे, हमेशा बिजनेसमैन कहता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे नहीं ग्रोथ चाहिए, मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, मुझे सर्वाइवल चाहिए, मुझे अपने आप को रिवाइव करना है। उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, और गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आगे नहीं आई तो हमारे पास एम्प्लॉई है, वो तो अनएम्प्लॉय हो गए, हम खुद भी अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र जैन जी थे, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज गंग्याल के प्रेसिडेंट हैं। और लगातार किस तरह से क्या उतार चढ़ाव इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, और क्या कुछ आज अपेक्स बॉडी की मीटिंग है तो वहां क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, और किस तरह से जम्मू कश्मीर में और यूनिट्स लग सकती हैं, और किस तरह से जो है रोजगार यहाँ बढ़ सकता है, विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर इनसे बातचीत की है। आप देखते टू रूट्स। धन्यवाद। लाइक और फॉलो जरूर करें।